जैसे जैसे आपका कुंडली शक्ति जागृत होगा वैसे वैसे आप में दिव्यता, चैतन्यता, पवित्रता, आरोग्यता। देखिए, प्राण विखंडन एक उच्च कोटि का क्रिया है जो हमारे परम पूजनीय स्वामी सद्गुरु निखिलेश्वरानंद डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने प्रदान किए थे। प्राण विखंडन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ किया जाता है। पहले तो पूर्ण रूप से भस्त्रिका कीजिए, जम के कीजिए, उसके बाद कुंभक कीजिए, पूरक कीजिए, रेचक कीजिए, उसके बाद गुरु मंत्र, चेतना मंत्र, गायत्री मंत्र का जप करके उसके बाद प्राण विखंडन मंत्र का आप जितना जप कर सके, जितना जप कर सके, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना में रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है सूर्य उदय होते होते। क्योंकि सूर्य स्थापना, सूर्य खुला जगह होना चाहिए और उसके बाद आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे। लोग जिस लोग से, जिस देवी देवता, जिस इष्ट से जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये सरल, सहज और लगता है लेकिन बहुत कठिन है। पद्मासन में आप बैठ के करें, वज्रासन में करें, सुखासन में करें तो अच्छी बात है। और खुले जगह होना चाहिए, तालाब के किनारे, बगीचा में, पीपल का पेड़ के नीचे या छत के ऊपर में शहर में रहते हैं तो हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है सिद्ध गुरु का सानिध्य होना चाहिए। क्योंकि मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, सातों सब चक्र जब चेतन होने लगता है, जागृत होने लगता है तो बहुत सारे जगह पे कंपन होने लगता है, थरथराहट होने लगता है शरीर में। तो बहुत नए साधक लोग घबराने लगते हैं। सहस्त्रार में पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, कभी कभी अपन को भी झेलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब अभ्यास से करते रहने से ही ये ऊर्जा, कभी मूलाधार में थरथराहट हो जाएगा, होने लगता है, कभी मणिपुर में, कभी अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में, अज्ञात चक्र में पूरा कंपन होने लगता है। सहस्त्रार एकदम लगेगा कि फट रहा है, आग धधक रहा है। तो ये सब होता है प्रारंभ में। आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते 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 और साधना रही बात, देखिए साधना तो कई है। तांत्रोक्त रूप पद्धति से कर सकते हैं, सावर पद्धति से कर सकते हैं, कपाली मार्ग से, अघोर मार्ग से। हमारे परम पूजनीय स्वामी श्री सद्गुरु निखिलेश्वरानंद जी संपूर्ण ज्ञान प्रदान किए। गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे अघोरी हो, चाहे कपाली हो, सभी सात्विक मार्ग से रह के कर सकते हैं साधनाएँ। इसमें देखिए, अब इष्ट को दारू चल रहा है तो आपको दारू साधक को पीना कोई आवश्यकता थोड़े है। वो तो भगवान ने एक रहस्य किया है, तुम्हारे अंदर में जो विकार है, जैसे कोई जिसका लत लगा हुआ है, वो मुझे दे दो। अब भगवान शिव को कभी गांजा चढ़ा देते हैं, गांजा पी भी साधक लोग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं जो भी विकार है तुम्हारे अंदर में, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, सारी चीज़ें मुझे दे दो। तभी तो आपका हृदय स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, चैतन्य होगा और निर्विकार होगा, मन मस्तिष्क शून्य मस्तिष्क होगा। तब तो आप साधनाओं में, चाहे कोई भी साधना आप करेंगे, तत्क्षण अनुभव कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे, उनका स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। तो साधना ही एक ऐसा है, मंत्र साधना है, तंत्र साधना है, योग साधना है, ध्यान साधना है। जैसे जैसे आप अपनाते हो वैसे वैसे आप में श्रेष्ठता, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और पूर्ण दृष्टि से उन्नति प्रगति होना प्रारंभ हो जाता है। तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है, होता ही है, ये बोल सकता हूँ, होता है। और जिसको लगता है नहीं होता, आप श्री निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद से जुड़िए। और ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार त्रिमूर्ति गुरु जी हैं, परम पूजनीय अनिल गुरुदेव, परम पूजनीय अरविंद गुरु जी, परम पूजनीय कैलाश गुरु जी, परम पूजनीय नंद किशोर गुरु जी। कहीं से भी आप मार्गदर्शक लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और साधना हमेशा गुरु के सानिध्य में रह के करें, या कोई सिद्ध गुरु भाई मिल जाए जो कि पूर्ण साधक हो, पूर्ण रूप से साधनामय हो और पूरा न्यास, करन्यास, विनियोग, ध्यान, मंत्र जप का क्रियाएँ पूर्ण रूप से ज्ञान उनको हो, तो उनका भी सानिध्य प्राप्त करके गुरु जी से दीक्षा लेके आप उनके सानिध्य में रह के भी साधना संपन्न कर सकते हैं। हवन यज्ञ तांत्रोक्त रूप से कर सकते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, डिप्रेशन हो, किसी प्रकार का संकट हो, घर परिवार में ग्रह नक्षत्र खराब हो, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक होगा उचित मार्ग बताएंगे गुरु कृपा से, और आपका समस्या का समाधान हो पूर्ण रूप से।
ऐसा हम बताएंगे। जय सतगुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति कामरूप कामाख्या देवी, जय माँ कामकला काली अष्टकाली 10 महाविद्या की जय हो। श्री सतगुरु निखिलेश्वर भगवान की जय। परम पूजनीय गुरुदेव जी भगवान की जय। जय श्री निखिलेश्वर महादेव की जय।